कुसुम और सुषमा कहने को तो देवरानी जेठानी थे, लेकिन दोनों सगी बहनों से बढ़कर लगते थे। दोनों का रहन सहन, एक दूसरे के प्रति व्यवहार ऐसा था जैसे कि सगी बहनें हों। कोई भी उन्हें देखकर नहीं कहता था कि ये दोनों देवरानी जेठानी हैं। उनकी सास बहुत ही समझदार महिला थी। इसी वजह से उनके आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार बहुत जलते थे कि इनकी आपस में इतनी बनती कैसे है। लेकिन क्या करे, वो लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। एक दिन उनके घर में अचानक बुआ जी का आना होता है। अब वो देख रही होती है कुसुम, जो कि देवरानी होती है, किचन का सारा काम करती है, सबके लिए खाना बनाती है, सुबह से काम में ही लगी रहती है और उसने सारा किचन संभाला होता है। वहीं जेठानी सुषमा सोफे में बैठकर अपने ऑफिस का काम लैपटॉप पे कर रही होती है। तभी बुआ जी चुपचाप किचन में जाती है और कुसुम से कहती है, बेटा कुसुम, तुम सुबह से किचन में लगी हुई हो, लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। तुम्हारी जेठानी को तो तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, उसे तो बस अपने ऑफिस का काम करना है। उसे तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरी देवरानी सुबह से काम में लगी है। चलो कोई नहीं, खैर मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इतने में कुसुम कहती है, नहीं नहीं बुआ जी, आप जाके आराम से बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता पानी अभी लाई। जैसे ही नाश्ता तैयार होता है, कुसुम की जेठानी सुषमा सबके लिए नाश्ता लगाती है। ये देखकर बुआ जी और चौंक जाती है और कुसुम के कान भरने लगती है। कहती है, सारा नाश्ता बनाया तुमने और क्रेडिट लेने के लिए सुषमा आगे आ गई, क्या तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता? तो कुसुम मुस्कुराते हुए बोलती है, ये नहीं बुआ जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अब सभी मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। सुषमा एक ऑफिस में काम करती थी, तो इसीलिए वो नाश्ता करके ऑफिस को निकल जाती है। तभी मौका पाकर बुआ जी फिर से कुसुम के कान भरने लगती है। अरे कुसुम, तेरी किस्मत भी कैसी है, दिन भर काम करती रहती है, इसके बाद तो कह रही है मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है। कुछ काम तेरी जेठानी भी करती है कि नहीं करती है? कुसुम इतना सुनकर मुस्कुराकर बुआ जी से बोलती है, बुआ जी मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर वो बाजार को चली जाती है। कुसुम के मार्केट जाने के बाद बुआ जी उसकी सास से बोलती है, तेरी छोटी बहू कैसी है? उसे तो जवाब देना भी नहीं आता है, उससे कुछ भी बोलो तो आओ बैठो खाओ, बस इतना ही बोलती है। पता नहीं कैसी है, गूंगी है क्या? ऐसा बोल के बुआ जी चाय की चुस्कियां लेने लगती हैं। अब जब शाम को सुषमा ऑफिस से घर आती है तो उसके हाथ में 2 बड़े बड़े थैले देखकर बुआ जी हैरान हो जाती है और उनकी उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है कि इन थैलों के अंदर आखिर है क्या। बुआ जी आखिरकार सुषमा से पूछ ही लेती है, सुषमा तुम ऑफिस गई थी या बाजार? इतने बड़े बड़े थैलों के साथ वापस आ रही हो? सुषमा मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं नहीं बुआ जी, मैं तो ऑफिस से ही आ रही हूँ। मुझे कुसुम का फोन आया था, दीदी मैं सब्जी ले रही हूँ, अगर आप ऑफिस से आ रही हैं तो मुझे भी पिक कर लीजिएगा। तो मैं रास्ते से कुसुम को लेते हुए आ रही हूँ। कुसुम नीचे पार्किंग में स्कूटी लगा रही है, तो मैंने सोचा ये थैले मैं ही घर ले जाती हूँ। फिर बुआ जी कहाँ मौका छोड़ने वाली थी कान भरने का। बुआ जी बोलती है, सुषमा हाय रे तेरी किस्मत, दिन भर ऑफिस में काम करती है, फिर उसके बाद देवरानी को भी तुझे मार्केट से लाना पड़ता है और इतने बड़े बड़े थैले उठाकर ला रही है। तेरी भी किस्मत में देवरानी का सुख नहीं लग रहा, रानी के होते हुए तुझे इतना काम करना पड़ रहा है। कुछ बोलती क्यों नहीं तू अपनी देवरानी को? तू तो बड़ी है, तू हक से उससे बोल सकती है कि मैं नहीं करूंगी ये काम। तो सुषमा बोलती है, नहीं बुआ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऑफिस से आ ही रही थी तो कुसुम का फोन आ गया, तो मैं रास्ते से उसको लेकर आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ना बोल के सुषमा बोलती है, चलो बुआ जी ठीक है, आप चाय पीजिए, मैं ये सामान अंदर रखती हूँ। ऐसा कहकर सुषमा अंदर को चली जाती है। वह अपना सा मुंह लेकर बैठ जाती है। सोचती है ना देवरानी को कुछ फर्क पड़ रहा है ना जेठानी को कुछ फर्क पड़ रहा है, अब मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ। बुआ जी इतना सोच ही रही होती है कि उन दोनों की सास छत पे कपड़े उठाने जाती है। उसे देखकर बुआ और हैरान हो जाती है और बुआ जी उनकी सास की हेल्प करने लगती है। बोलती है, लाइए लाइए भाभी, मैं आपकी मदद करती हूँ। बताओ इतनी उम्र में आपको छत से कपड़े उठा के लाने पड़ रहे हैं, आपकी तो 2 बहुएं हैं, आपको तो आराम से हाथ में खाना मिलना चाहिए था, पर कहाँ आपकी किस्मत, आपको इतना काम करना पड़ रहा है। तो सुषमा और कुसुम की सास बोलती है, नहीं नहीं ये कपड़े कुसुम ने ही धोए हैं, मैं तो सिर्फ इनको उठाने आ गई। अब एक घर में रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा हाथ बटाना ही पड़ता है, और वैसे भी दिन भर बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत अपने भी हाथ पैर हिल जाएंगे, इस वजह से थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। बुआ जी बहुत परेशान हो जाती है,
ना देवरानी को कुछ फर्क पड़ रहा है, ना जेठानी को कुछ फर्क पड़ रहा है, अब तो सास को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब जब शाम को सुषमा और कुसुम के ससुर जी आते हैं तो बुआ जी उनसे बोलती है, भैया आपकी तो दोनों बहुएं कामचोर है, दो दो बहुओं के होते हुए भाभी को काम करना पड़ रहा है, अभी अभी छत से कपड़े उठा के ला रही हैं। तभी सुषमा और कुसुम के ससुर जी बोलते हैं, दीदी कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, मैं अभी इन कपड़ों को प्रेस करवा के लाता हूँ। तो बुआ जी बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है, भैया कपड़े प्रेस कराने आप जाएंगे। बुआ जी बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों के बीच में इतनी फूट डालने की कोशिश करी पर तुम्हारे परिवार पे तो कुछ असर ही नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया। मेरी तुम्हारे फूफा जी से शर्त लगी थी, तुम्हारे परिवार में कभी भी झगड़ा नहीं होता है, तुम सब मिलकर रहते हो और पूरे मोहल्ले में तुम्हारे चर्चे हैं। और फूफा जी ने मुझे चैलेंज किया था, अगर मैं तुम्हारे बीच में लड़ाई करवा दूं तो वो मुझे मान जाएंगे, लेकिन मैं तो फूफा जी से शर्त हार गई, तुम लोगों ने मेरा बड़ा नुकसान करा दिया। तो ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, चलो बुआ जी अब ये सब बातें छोड़िए, आओ सब मिलकर चाय पीते हैं।